नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा अंबिकापुर में सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं से संबंधित कई तरह के प्रकरण सामने आए। एक प्रकरण जशपुर जिले के दुलदुला का भी सामने आया, जहां पर एक दंपत्ति अपने संतान के विषय में यहां प्रकरण लेकर पहुंचा था। मां द्वारा महिला आयोग में लगाए गए प्रकरण में कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। मां का कहना है कि हॉस्पिटल से जन्म के समय ही उसके नवजात को बदल दिया गया। उसका नवजात जीवित था, जबकि उसे दूसरे मृत बच्चे को सौंप दिया गया। उसने इसकी शिकायत भी की, लेकिन वहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसे उन्होंने बहुत प्रयास कर ढूंढा। इसके बाद जब वह मिला तो जिन्होंने उसे पाला था वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे, जबकि हमें पूरा यकीन था कि वही हमारी संतान है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। किंतु हम डीएनए जांच की मांग करते हैं, तत्काल इसकी जांच कराई जाए। वहीं महिला आयोग का भी मानना है कि डीएनए जांच कराई जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती कौशल्या बड़ाइक, पति श्री चमरू बड़ाइक, ग्राम झरगांव, पोस्ट कस्तूरा, थाना दुलदुला के रहने वाले हैं। सन 2000 में प्रथम डिलीवरी के लिए होली क्रॉस कुनकुरी अस्पताल गए थे, जहां पर कि बड़ा ऑपरेशन के पश्चात ये बताया गया, मेरे पति को ये बताया गया कि खुशी का बात है बड़ाइक जी, आपका लड़का हुआ बोले। लेकिन तत्पश्चात 2-3 दिन बाद जब देने का समय आया तो उन्होंने लड़का के बदले मरी हुई लाश को ज़बरदस्ती सौंप दिए। चूँकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और इनको भी क्लास के लिए प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के रूप में अभी हैं, पदस्थ हैं। चूँकि उनको आना था, इसलिए उन्होंने जबरन देने पर जबरन उस मरी हुई लाश को झरगांव में ला करके दफना दिए। तत्पश्चात जब वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आए उसके बाद थाना में भी हमारी जो भी शिकायत थी उसको सुनाई गई। लेकिन बीच में जो हमारे साथ में गए थे उन्होंने हमारे साथ गवाह नहीं दिया, हमारा कोई भी गवाह देने के लिए सहयोग नहीं किए, जिसके कारण हम लोग का आवेदन वहीं पर समाप्त हो गया। तत्पश्चात धीरे धीरे हम लोग उस लड़का की खोज में 100 किलोमीटर साइकिल चला करके, वो भी डबल बैठ करके, ये वैद्य वो वैद्य के चक्कर में घूमने लगे। तत्पश्चात पता चला कि तुम्हारा बेटा चरीडांड पसपत्रा में पल रहा है। हम लोग जा करके देखे और पहचान भी लिए, हम ही लोग के फेस शक्ल में है। तो जान करके क्या नाम है आपका? चमरू राम बड़ाइक, कहाँ से आए हैं? दुलदुला ब्लॉक झरगांव से आए हैं। दुलदुला में भी रहते हैं हम लोग। अभी क्या मामला हो गया था कि आप लोग को आज महिला आयोग के यहाँ आना पड़ा? हम लोग का एक बच्चा हेरा फेरी हो गया था 28 जून 2000 को। उसका खोज करते करते हमको बहुत दिन लगा। हम लोग बचपन में सोचते थे कि इसको अभी खोज करेंगे तो बच्चा को मरवा देगा कहे, और थोड़ा दिन में हम लोग प्रयास किए उसको खोजबीन कराने के लिए, और कराते कराते महिला आयोग में पहुँचे। थाना सब कुनकुरी में भी जांच कराए, जशपुर में भी कराए हैं। उसका जांच प्रतिवेदन सब मिला, लेकिन संतोषजनक नहीं निकला। हमारे पक्ष में कोई गवाह नहीं थे कि इसका लड़का हुआ था कहने के लिए। कहे कि मैं बच्चा पैदा हुआ तो उठ के भर नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि मेरा लड़का हुआ था। और मेरे साथी लोग जो गए थे वो लोग पूरा देखे थे। लेकिन हम लोग डीएनए टेस्ट द्वारा हम चाहते हैं कि उसका रिपोर्ट हम लोग के पक्ष में होगा तो हमारा दाहिना हाथ कट गया, अंधे का लकड़ी, वो तो कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है। होली क्रॉस के जो लोग आए हुए हैं कुनकुरी से, हाँ, ये लोग कुछ दबाव भी तो आपके ऊपर नहीं बना रहे हैं फिर से? का दबाव कि एक केस वापस कर लीजिए। क्यों केस वापस करेंगे? आप लोग का होता तो नहीं हम कमाने में सक्षम हैं, पैसा को और कहाँ खर्चा करेंगे? हमारा जो एक प्रकरण है इसको आखिरी दम तक हम निपटारा चाहते हैं। वहीं पूरी सुनवाई के बारे में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि हमारे पास जितने भी प्रकरण आए हुए थे सभी की सुनवाई हो चुकी है। अब केवल वही प्रकरण यहाँ पर बाकी हैं जिसमें
प्रकरण लेकर उपस्थित होने वाले लोग हाजिर नहीं हुए। नमस्कार। आज हमारा अंबिकापुर में लगातार 242वीं जन सुनवाई है महिला आयोग की और अंबिकापुर जिले के लिए 7वीं जन सुनवाई है। और आज की जन सुनवाई में लगभग 53 मामले लिस्ट किए गए थे और 2 मामले एडिशनल जुड़े थे। कुल 55 मामले हैं। लगभग 19 से 20 प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे और कुछ प्रकरणों में सिंगल पक्षकार हैं और अभी भी सुनवाई जारी है। तो आपको पूरी प्रेस रिलीज़ हम भेज देंगे। आज हमारे पास कई तरह के इम्पोर्टेंट केसेस थे, जिसमें एक 44 साल के निसंतान दंपत्ति के बीच का विवाद था और पति रिटायर्ड तहसीलदार, उसने 15 लाख रुपए एक मुश्त अपने जो सर्विस रिकॉर्ड से मिलने वाले पैसे हैं वो और 5,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण अपनी पत्नी को देना स्वीकार किया है। एक प्रकरण में हमने दोनों दंपत्ति का समझौता कराया है, जिनका 5 साल का बेटा था और उसके भी सर्विस रिकॉर्ड में यदि वो अवैध संबंध रखता है तो उसकी सेवा से टर्मिनेट करने की सहमति भी उसने दिया है। वह भी प्रकरण हमने समझौता करा करके भेजा है और मुझे लगता है कि इससे उनके आगे भविष्य में किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं होगा। आज एक प्रकरण हमारे पास जशपुर का है, जिस प्रकरण में हम लगातार 5-6 बार सुनवाई कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही नए तरह का मामला है, जिसमें 20 साल से एक माता पिता अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे जो अस्पताल से गायब हुआ था, 1 दिन का बच्चा, और अस्पताल में बेटे की जगह बेटी जन्मी करके उन्हें बेटी की लाश दे दी गई थी। तब से वो निगरानी रख रहे थे उस लड़के के ऊपर जो उसी दिन जन्मा था। और जब वो बच्चा 18 साल की उम्र में आया तो वो आवेदक की शक्ल पर दिखने लग गया। तब उन्होंने आयोग में प्रकरण प्रस्तुत किया था और हमने उसके डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर किया था और डीएनए टेस्ट के ऑर्डर के समय वो लोग अवेलेबल नहीं हुए। और पिछली सुनवाई जब जून 23 में थी जशपुर में, तब उस समय पता चला कि उस बच्चे की भी डेथ हो गई। पर आज यहाँ पर आवेदक उपस्थित होकर निवेदन कर रहा है कि डेड बॉडी जहाँ दफनाई गई है वहाँ से उसके अवशेष निकाल कर उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि उसके प्रकरण में उससे पूरी संतुष्टि मिल सके कि वह उसका ही बेटा था। इस मामले में हमने एसपी जशपुर से भी बात किया है और इस पूरी फाइल को हमने हमारी सदस्य नीता विश्वकर्मा जी को दिया है, ताकि वो कलेक्टर जशपुर और एसपी जशपुर से जाकर बात करें, उन्हें पूरी फाइल दिखाएं और आवश्यकता अनुसार जो भी प्रक्रिया में सहयोग करना होगा महिला आयोग सहयोग करेगा और विधिवत अनुमति के बाद में डीएनए टेस्ट कराने का भी प्रयास करेंगे। अभी ही सब्सक्राइब करें।